राम राम जी, नमस्कार। मैं सत्येंद्र, आसपास न्यूज चैनल से। तो आज मैं आ गया हूँ दुबराट क्षेत्र के अंदर जो गुड़ा ग्राम पंचायत है। गुड़ा ग्राम पंचायत के अंदर एक दानी है, वो जागीरदा वाला की। वहाँ पे एक राधा कृष्ण मंदिर है, वो बनाया गया है। तो एक राधा कृष्ण मंदिर है जो आप देख सकते हैं अरावली पहाड़ियों के बीच में। एक बार दिखाइए, अरावली पहाड़ियों के बीच में ये मंदिर है जो है, और हम कह सकते हैं ये प्रकृति की गोद में है, ये मंदिर बनाया गया है। और तो हम इनसे जानकारी, हम इस मंदिर की पूरी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि आज है जन्माष्टमी है। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे प्रोग्राम होगा और उस प्रोग्राम की जानकारी देंगे। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं पूरा एरिया, और उसके बाद में आपको मंदिर के अंदर ले चलेंगे। देखिए महिलाओं में है वो कितना जोश है कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। यहाँ पे भजन संध्या हो रही है और डांस वगैरह यहाँ पे चल रहा है। ये देखिए महिलाएं हैं जो कितने खुश कान्हा के भजन गा के, कितने खुश कान्हा के भजन गा के ये नाच कर रही हैं, अपना डांस कर रहे हैं। तो मैं एक बार दिखाना चाहूँगा इसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो कितने अच्छे तरीके से व्यवस्थित किया गया है, और बिल्कुल ये प्रकृति की गोद में बसा हुआ मंदिर है। तो हम एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये इनका मेन रास्ता है। जो ये मेन रास्ता है वो हम आपको दिखाएंगे। इधर से ये मेन रास्ता है, और जो तैयारियां है वो यहाँ पे जोर शोर से चली हुई हैं। इस शाम को प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम का आप लुत्फ उठा सकते हैं, मज़ा उठा सकते हैं। तो हम अब आपको मंदिर में लेके चलते हैं, और मंदिर के जो पुजारी जी महाराज हैं उनसे हम बात करेंगे। और ये एक बार ये जो बहन है इनसे भी बात करेंगे। हाँ जी, राधे राधे। राधे राधे। आज क्या है यहाँ पे, कौन सा प्रोग्राम है? तो किस चीज का प्रोग्राम? कृष्ण जन्माष्टमी का है। कृष्ण जन्माष्टमी का। यस। कौन सा गांव है आपका? गांव गुड़ा है। गुड़ा। गुड़ा गांव में यही डानी है क्या? हाँ, वो खंदलिया है। खंदले की डानी। अच्छा, तो आप यहाँ पे आए हो तो कृष्ण जी से क्या मांग? वो पर्सनल होती है मांगने की, तो अच्छा, इच्छा अच्छा। वैसे तो जॉब की है। अच्छा, अच्छी सी जॉब मिल जाए तो अच्छी बात है फिर। जी जी जी। तो देखिए यहाँ पे जो भक्तगण आए हुए हैं, यहाँ पे बड़ी बड़े ऋषियों की जो मूर्ति है वो बनाई गई है। और ये है जो राधा कृष्ण का मंदिर है। यहाँ पे राधा कृष्ण को पहला दिखा है। ये इनका झूला है वो लगाया गया है। ये झूला देखिए, कृष्ण जी को झूला है जो बहुत प्रसन्न है। तो हम जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे बात करेंगे, फिर आपको इस मंदिर का निर्माण है जिसने करवाया है उनसे भी हम बात करेंगे। हाँ जी, राम राम जी पुजारी जी। जय श्री राम, श्री राधे। महाराज के नाम आप? सावन शर्मा है, मैं पुजारी हूँ साहब। आज के उपलक्ष्य में अरे यहाँ बेड़ा और यहाँ योग मंदिर को प्रोग्राम है। भगवान कृष्ण जी जन्माष्टमी की तैयारी हो रही उपलक्ष्य में। अच्छा जी, कृष्ण भगवान जी की तैयारी हो रही है। हाँ जी। तो कृष्ण भगवान जी का तो आप जो यहाँ रात में आपको 12 बजे ही प्रोग्राम बनाया जाए एचलम देवी। तो ये क्या कारण? ये कारण है कि भगवान ने राक्षसों को विनाश करने के लिए ये कृष्ण भगवान ने रात्रि को जन्म लिया था। और हमारे राम जी ने लिया था चैत्र मास में रामनवमी को। जी जी जी। तो इसमें क्या है कि ये कलयुग है। अब कलयुग के अंदर सबका विध्वंस करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी जन्मे। जी जी। और भगवान कृष्ण जी की तो माया परंपार है, वो आज है ना 3 लोक के स्वामी है। तो ये कहते हैं कि कृष्ण भगवान को तो 56 भोग है वो लगाए जाते हैं। ये तो मतलब एक गोपियों को भी बहुत ही सताते थे भोग के लिए। तो अब भगवान कृष्ण जी 56 भोग, वो बचपन का जो रोज खेलते वो उनको सब गोपियां उनको सब सनी करते थे। वो सिर्फ प्यार तो राधा जी से करते थे सिर्फ, और सब कहने के बाद है सब। ये तो मन में सोचना वो गलत है। तो ये बताते हैं कि नाम जो श्याम जी का मंदिर है वो भी कृष्ण भगवान का ही रूप है। हाँ, वो श्याम जो रूप बबरी बान था, वो कृष्ण भगवान को गुरु मान लिया और उन्होंने शीश का दान मांग लिया, और वो बाद में प्रकट हो रहे खाटू में। भगवान श्याम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। तो शीश का दान उन्होंने मांगा था, किस कारण से मांगा था? जैसे युद्ध चल रहा था कौरव और पांडवों के बीच में। उनको मालूम युद्ध चल रहा था, उनको मालूम था जो आर्य का सहारा है वो जिस तरफ आर होगी उसी तरफ वो जाएंगे। तो कृष्ण भगवान को मालूम था कि 500 पांडव है ना, इनको नहीं छोड़ेगा बिल्कुल भी है। तो इसलिए इसका पहले इसको अपने कब्जे में करना। तो फिर भगवान कृष्ण जी ने पूछा, भाई तुमने किसी को गुरु बनाया? बोले महाराज मैंने गुरु तो किसी को नहीं बनाया। भगवान बोला तो बोले कहे तो गुरु किसको बनाएगा? बोले महाराज मैं थाने बना ली हूँ। तो भगवान कृष्ण जी को नाम लेकर बैठे गुरु के लिए तुम दक्षिणा के लिए मेरे वचन बंद हो।
तो भगवान ने उसने भगवान ने कहते कि महाराज जो आपको भी मेरे को मंजूर है, मैं आपको गुरु मान चुका, तो मुझे तेरा शीश का दान चाहिए। जो शीश का दान दिया तो बाबा भगवान के आंखों में आंसू आ गए कि महाराज आपने तो बहुत बड़ी चीज मांग ली मेरे से, अब मैं क्या करूंगा। नहीं बोले बाबरी तेरी जो इच्छा बोल। बोले मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, पर तेरे को युद्ध भी दिखा दूंगा और जा, तो मेरा ही अवतार होगा। और ये बोले तुमने महाभारत में क्या देखा, शीश का दान मार पहाड़ी पर रख दिया क्षेत्र में। तो बोले महाराज मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपका शुद्ध सुन चला था। तो पांचों पांडवों का घर भी गल गया लोहागढ़ जी के अंदर, और वो सब है ना भगवान कृष्ण जी की माया का तो कोई भेद नहीं है। तो ये कृष्ण जी भगवान जे आपा क्या आपड़ो टाबर निचलायो कौन रे भैया ए भी निचलाया को रहता मटकिया का टपदे ही मार देता। हाँ टाबर कोई और मत अपना टाबर हो गई सब ये करे। बच्चा जी तो भगवान कृष्ण जी तो बच्चों की लीला से तो बड़े प्रकट है, वो जगत गुरु भगवान है। कृष्ण भगवान की तो माया परंपरा है। और हमारे यहाँ जो हमारे ग्राम क्षेत्र में जो हमारे भतीजे है, हमारे भगवान की कृपा से रमेश जी, नाथुराम जी के पुत्र रमेश जी, उमेश जी, सुभाष जी, दिनेश जी, चारों भाई ने मिलकर के हमारे मंदिर की प्रांगण के यहाँ एक पहाड़ी क्षेत्र के अंदर उन्होंने इतना योगदान किया। पूरा योगदान उन्हीं की तरफ से हुआ है। और गौशाला का भी तो कार्य उन्होंने किया, बहुत पुण्य काम कर, आगे इनकी पीढ़ी बढ़ती जाए। ये मंदिर है जो मैं एक मान सकता हूँ अरावलियों के पहाड़ियों के बीच में बड़ी एक सुंदर जगह बनाई गई है, प्रकृति की गोद में ये मंदिर बनाया गया है। तो इस मंदिर की जो स्थापना है वो कब हुई थी? ये हमारे 21 जून 2023 में हुई थी साहब। 21 जून 2023 में इस हाँ मंदिर की। हाँ। तो ये आपने या किसी ने बताया होगा भाई यहाँ कृष्ण जी और राधा का ही मंदिर बनना चाहिए? नहीं, ये तो हमारे इन बच्चों की इन ख्वाहिश इनके पिताजी की कही थी भाई कि आप तो बेटा एक मंदिर बना देना, लेकिन उन्होंने बड़ा रूप लेकर के बड़ा बड़ा मंदिर बना दिया। और हमारे आसपास के एरिया में ऐसा मंदिर नहीं है। नहीं है, 8 गांव में नहीं है ऐसा। हाँ नहीं, ऐसा मंदिर हमारे उस नक्शे में तो उदय पार्टी में भी नहीं मिलेगा आपको। हाँ जी। तो यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो भजन पार्टी है, शाम को संध्या को झांकी वगैरह भी निकाली गई है। यहाँ झांकियाँ वगैरह निकलेंगी, भगवान कृष्ण जी की कई झांकियाँ निकलेंगी। हमारे पास में 20-30 कलाकार आए हुए हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, देखने योग्य प्रोग्राम है। आप सब मतलब सभी मेरे नागरिक बंधुओं सब माताओं बहनों सब जगह आपकी व्यवस्था की जाएगी। आप कोई बात की चिंता मत करिए। भगवान के राधा कृष्ण जी के दर्शन कीजिए। रात्रि को 12 बजे भगवान का जन्म होगा, उसी वक्त आप प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत को खोलें और आपका सभी का खूब अभिवादन होगा जी। तो देखिए महाराज जी ने बताया है, तो एक बार एक महाराज जी एक लास्ट बात बता दीजिए, जो ये प्रोग्राम है वो कितने बजे से स्टार्ट होगा और कितने बजे तक? ये सायंकाल 7:30 बजे से लेकर रात्रि को 12 बजे तक चलेगा। उसके बाद में फिर आरती होने के बाद में बस फिर सब अपने अपने घर जाएंगे और भगवान का प्रसाद लेके जाएंगे। और हमारे पास में शाम हो सकता है कि कई संत लोग भी आते हैं, प्रोग्रामी त्रिवेणी नाम से आते हैं। अपने बलदेव दास जी महाराज जो बताते हैं, सारी जी के वहाँ से भी आते हैं महाराज। और बलदेव दास जी महाराज भी आएंगे? नहीं, उन्हें आने की संभावना है। हो सकता है कि बलदेव दास जी महाराज भी आ सकते हैं, त्रिवेणी धाम से भी रघुनाथ जी महाराज वो आ सकते हैं हमारे पास में। तो देखिए हमने महाराज जी से भी बात की, यहाँ पे बड़े बड़े संत हैं, वो संत लोग भी पहुँच पधार रहे हैं। तो इनका ये जो यहाँ पे आज कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यहाँ पे भव्य प्रोग्राम किया जाएगा। और आप देख सकते हैं जो सजावट है वो देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए भगवान शिव का मंदिर भी यहाँ पे। तो देख कहाँ जगह इन मंदिर की है स्थापना करी है आमने सामने ये भाई साहब भी आंसू भी आपको बातचीत कराना। हाँ जी, राम राम। राम राम जी राम। क्या नाम है जी आप? उमेश शर्मा मेरा नाम। तो उमेश जी जया आपने वो दिमाग में कहीं आई भाई मन राधा कृष्ण को मंदिर ही बनाना? ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ क्या है, बस्ती में कोई मंदिर नहीं था। मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है, उनके भाव और मन थे बस्ती में कोई यार अच्छी चीज़ बने और इन मंदिरों का कोई अच्छा काम हो जाए। एक शिवालय है यहाँ में, तो उसके पास में उन्होंने मेरे बहुत प्रयास किया कि आसपास में ज़मीन मिल जाए। तो कि सावन में औरतें जाती थी तो बाहर क्या बरसात में परेशान होती थी, तो उनके मन मेरे को उन्होंने 2-4 बार कहा बोले यार बस्ती में कोई अच्छा काम हो जाए तो मंदिर के आसपास कोई काम करा दे। हमने प्रयास किया, वहाँ किसी ने ज़मीन नहीं थी। फिर वो क्या है कि कोरोना के बाद में 2021 दिसंबर में वो शांत हो गए। फिर उनके मन में इसके अलावा गायों के भी थे, खेड़ी बना रखी इस बड़ के पास में, तो वहाँ चारा डला देते। गाय ने बोले यार इन गायों की भी दुर्दशा हो रही है, तो तेरे पास कुछ हो तो बोले यार अपनी बस्ती में करना। वहाँ मैंने कोई बाहर 1-2 काम किए थे अच्छे। जी जी जी। तो उनको दिखाया मैंने उनको, तो उन्होंने कहा यार
अपनी बस्ती में मोर जंगल में नाचा तो किसने देखा। जी जी तो अपनी बस्ती में कुछ अच्छी चीज हो जाए तो बेटा करना। फिर वो चले गए तो मन में भाव आए यार, वो चले गए। फिर क्या, एक दिन कैसे ही को मन में रात को बैठे बैठे ऐसा भाव आ गया कि यार उनकी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। तो फिर मैं यहाँ आके देखा तो मैंने कहा कि मंदिर बनाए, तो मेरे वाले बड़े बड़े भाई साहब थे, वो बोले यार अपना खेत पड़ा है उसमें बना दे, यहाँ बनाएंगे तो लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, ये करेंगे। पर मुझे लगा यार पहाड़ी है, छोटी पहाड़ी थी, हालांकि 1000-2000 डंपर डला के मैंने इसको बड़ा रूप दिया बाद में। तो मैं सोचा यार ये सार्वजनिक जगह रहेगी, अच्छी जगह रहेगी। इसलिए वो क्या है कि भाव तो मेरे पिताजी के दिए हुए थे, और वो पूर्ण करने की उन्होंने पितृदेव की कृपा मानो या ठाकुर जी गोविंद की कृपा मानो, तो इन्हों के आशीर्वाद से ये सारी चीज़ें संभव हो पाई। और ये मैंने शुरुआत करी। फिर ये राधा गोविंद के साथ में मैं सोचा यार एक धाम सा बन जाए, आसपास के अंदर है भी नहीं, बड़ी बस्ती है, मतलब 4-5 हजार लोगों की बस्ती है डेर, तो डेर में कोई बड़ा मंदिर था नहीं। तो इस भाव से मैंने ये काम शुरू किया। फिर गोविंद की ऐसी कृपा हुई कि ये बढ़ता बढ़ता, जिस दिन नींव लगाई तब मैंने भी नहीं सोचा था इतना बड़ा मंदिर बनेगा। मैंने सोचा कि जगह नहीं थी चारों तरफ ये, तो चारों तरफ मैंने दीवारें बना बना के जगह बना ली। फिर जैसे ही ये मंदिर कंप्लीट होने आया 21 जून 2023 को इसका शुभारंभ होना था, तो मैंने 1.5 महीने पहले मैंने सोचा, ईश्वर ने सोचा है, मैंने क्या सोचा, मैं यार पिताजी की एक इच्छा तो पूरी हो गई, मंदिर तो बनने जा रहा है, पर इन गायों की तो कोई व्यवस्था नहीं बैठ पा रही। फिर ये जमीन पड़ी थी सामने, तो मैंने क्या इनके मालिकों से या 1-2 गांव के अच्छे लोगों से बात करी, मैं यार ये जमीन मेरे को दिला दो। बोले किस काम के लिए? मैं यार मेरा मन है कि यहाँ गौशाला बन जाए। उन्होंने प्रयास किया, मैंने भी कहा, उन्होंने जो मांगा मैंने उनको पैसे दे दिए। फिर ये गौशाला का जिस दिन मंदिर का अपनी प्राण प्रतिष्ठा थी उसी दिन मैंने इसका मुहूर्त लगवा दिया 22 जून को 2023 को। हाँ, अब वो भगवान की दया से वहाँ भी 2 मंदिर बन गए, एक शनिदेव का, हनुमान जी का मंदिर, और जीर्णोद्धार का शनिदेव का नया बनना है। राम जी राजी हो रहे हैं बिल्कुल। ठाकुर जी की कृपा, इन्हीं की कृपा सब कुछ करनी आएगी। तो इन्होंने अपनी गायों के लिए खुद नहीं वहाँ बनवा ली, मेरा तो कोई डोल नहीं था, पर इन्हीं ये तो गायों के रक्षक है खुद ही। हाँ, तो इसीलिए इन्होंने ये गौशाला भी बनवा दी, वो चल रहा है काम। अब वहाँ एक हॉस्पिटल भी बनने वाला है, पानी की व्यवस्था भी हो रही है। हॉस्पिटल ये पशु का ही बनेगा? पशु चिकित्सालय। पशु चिकित्सालय। हाँ, उसमें भगवान के दया से सारी सुविधा होगी। अपने गांव का है, एक फूलचंद जी सैनी है, तो क्या उनका अच्छा काम है वहाँ जयपुर में। तो वो मेरे मित्र हैं, बोले यार हॉस्पिटल में बना के दूंगा। वो बहुत अच्छी बात है यार। तो शुरू होने वाला है उसका काम भी। तो देखिए, इन्होंने जो अपने पिताजी की इच्छा थी, इनके पिताजी की इच्छा थी कि यहाँ पे एक मंदिर बने, और इन्होंने पिताजी के गुजरने के बाद में इन्होंने उनकी इच्छा है वो पूर्ण की है, और मंदिर के साथ साथ ही गौशाला भी इन्होंने बनाई है। तो देखिए, चालू कर दिया। तो देखिए, मैंने आपको इस मंदिर के पुजारी से भी बात की करवाई है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे जो मंदिर में पुजारी जी हैं उनसे भी बात की है, और जो मंदिर का निर्माण करवाया था उन्होंने भी बात की है। और यहाँ पे शाम को है जो 7 बजे से रात 12 बजे तक प्रोग्राम चलेगा। वहाँ पे बड़े बड़े साधु लोग भी पहुँचेंगे और बड़ी बड़ी पार्टियाँ भी यहाँ पहुँचेंगी। साथ में कई प्रकार की झांकियाँ भी यहाँ निकाली जाएंगी। और देखिए, झांकियों के लिए वो सम्मान है जो हम देख ही सकते हैं, वो यहाँ पे आ चुका है। और कई प्रकार की झांकियाँ भी यहाँ पे निकाली जाएंगी। तो मेरा भी आप सभी से, गांव वासियों से यही निवेदन है कि यहाँ पे आके और प्रोग्राम का लुत्फ आप उठाइए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।